हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर। एंड ये चैप्टर मैट्रिसेस का 4th पार्ट वीडियो है। एंड इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है आने वाला है। और ये आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का 3rd पार्ट था। जो हमारा पहले 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स। ये दोनों चीज़ें तो हमने पिछली वीडियोस में सीख ली हैं। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। पहले हम एक नंबर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ सीख चुके हैं ऑलरेडी। एंड आज हम करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हों, उनको अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो वो कैसे करेंगे, आज हम सीखेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। एंड मैं आपको बता दूं, ये कंटेंट बहुत ही अच्छा डालूंगा मैं, और ये JEE के लिए भी है स्पेशली। मैं सारी टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। एंड चलते हैं, अब बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे 2 मैट्रिसेस के वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, जैसे एडिशन में भी कंडीशन लगती होती है कोई ना कोई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। एंड जब हम कोई चीज़ मतलब मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर को मैट्रिक्स के साथ तो भी कंडीशन लगती है। तो इसलिए इस पे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंडीशन लगेगी, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। तो देखते हैं क्या कंडीशन लगती है। अगर आपने कंडीशन समझ ली और कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वो समझ ली तो आपकी इसमें अच्छे से कमांड हो जाएगी। मैं आपको पक्की गारंटी दे देता हूं। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर जैसे आपके पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का आप अगर ऑर्डर मान लो, यहाँ पर कर लेते हैं बीच में। एंड यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स है एक, जिसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर मैं ऑर्डर लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मान लो आप, वैसे हम जनरल में बात करते हैं सबसे पहले M क्रॉस N। एंड यहाँ पर यही एक और मैट्रिक्स है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यार 2 मैट्रिक्स तो होने चाहिए ना। एंड यहाँ पर वही दूसरा मैट्रिक्स होगा हमारे पास P क्रॉस Q ऑर्डर का। ऐसे तो नहीं है दोनों सेम ले लें। अब बाद में मैं आपको बताऊंगा वो जो मल्टीप्लाई होंगे उसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, क्या ऑर्डर में सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब कई बच्चे गैस करेंगे कि M क्रॉस N होना चाहिए, B का भी। और नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। जरूरी बात ये है कि हमारे पास अगर हमने A और B की मल्टीप्लाई अगर करानी है तो हमें क्या चाहिए, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मतलब हमारा जो पहली कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए। यहाँ मैं कंडीशन लिखता हूँ। जो हमारी कंडीशन होनी चाहिए वो क्या है, जो हमारा N है, A की हमारी जो कॉलम है वो B की रो के इक्वल होनी चाहिए। सुन लो ध्यान से, A की कॉलम B की रो के इक्वल होनी चाहिए, A की कॉलम B की रो के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब A का N B के P के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि आपको पता ही है, जो पीछे लिखा होता है वो कॉलम होता है, आगे लिखा होता है वो रो होती है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, N P के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा हो जाएगा पहला, ठीक है ना, पहली जो कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है, रो ऑफ A इज यहाँ पर कॉलम आएगा हमारा, कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू रो ऑफ B। तो ये वाली कंडीशन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है कंडीशन है। तो यहाँ पर ये किसके लिए कंडीशन है ये भी आपको समझना जरूरी है। इससे अब दोनों नहीं होंगे, भी हम BA भी कर देंगे और AB भी कर देंगे। अब BA क्या है, अब BA क्या होता है, मल्टीप्लाई कह रहा हूं मैं। जैसे हम XY की मल्टीप्लाई करा देते हैं, वैसे मैं कह रहा हूं अगर हम A और B की मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पर किसी के लिए कंडीशंस लिख रहा हूं मैं, A इंटू B कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जब हम A इंटू B करेंगे तो जो A की जो फर्स्ट वाला, मैं A भी एक रेफरेंस पॉइंट के लिए ले रहा हूं। A का क्या मतलब है, जो फर्स्ट वाला हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है ना। A का मतलब है जो हमारे पास फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम है वो B के रो के इक्वल होने चाहिए। A का N B के P के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया आपको। और अगर यही हम B इंटू A करते, अगर हम अभी हम क्या कर रहे थे, A इंटू B कर रहे थे, तो हमारी कंडीशन लगी कि पहले वाले की रो, ये पहला वाला बन जाएगा ना इस कंडीशन में। A इंटू B कर रहे हैं तो ये पहले वाला बन गया, ये सेकंड वाला बन गया। तो पहले वाले की कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। और यही हम क्या करते हैं, B इंटू A कर देते हैं। अगर हम मान लीजिए, अगर हम
बी इंटू ए कर देती हैं। अब बी इंटू ए में आप मुझे बताइए पहले वाला मैट्रिक्स जो है कौन सा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप कहोगे बी, जो पहले वाला मैट्रिक्स है वो हमारा बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या कहते हैं, जो पहले वाला हमारा मैट्रिक्स होना चाहिए उसकी कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होनी चाहिए। कॉलम ऑफ ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट पे पढ़ा है ना, तो हमने ए एक रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज कर लिया। रो ऑफ बी, बी का मतलब है सेकंड मैट्रिक्स। आपको ए और बी का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराते हैं, ए इंटू बी करते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स, तो ए के कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए। तो आपको आई होप दैट इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं आगे। अब जो सेकंड कंडीशन है वो मैं ऐसे तो आपको समझ में आएगी नहीं, कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे। सेकंड कंडीशन वो है कि पहली कंडीशन क्या कहती है हमारी, वो उनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी या नहीं होगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पहली कंडीशन हमें ये बताती है, ठीक है ना। कंडीशन का मतलब ही क्या होता है, कंडीशन, उसने कंडीशन रखी हमारे सामने कि ए इंटू बी कब पॉसिबल होगा, ए इंटू बी कब पॉसिबल होगा, जब हमारी ये वाली कंडीशन लगेगी और ये अगर फुलफिल हो गई तो हमारा ए इंटू बी पॉसिबल होगा। पॉसिबल का क्या मतलब है, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक मैट्रिक्स सी आ जाएगा। अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम ए इंटू बी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हमारी कंडीशन थी। तो आपको ये भी पता चल गया ये वाले जो दो हैं हमारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। एन इंटू पी, एन इज इक्वल टू पी होना चाहिए, ये भी आपको पता चल गया। और एक और जरूरी बात, बहुत ही जरूरी बात, इसमें एक और कंडीशन हमारे पास है बताने को। एक तो एन इज इक्वल टू पी वाली कंडीशन पता लग गई, और एक और कंडीशन है कि हमारे सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ये तो बहुत ही जरूरी बात है, कोई देख के नहीं बता सकता ऐसे भी, अभी हमने किया भी नहीं है और आप गैस कर लोगे, नहीं गैस नहीं कर सकते। इसका ऑर्डर बहुत ही जरूरी है। ऑर्डर क्या होगा सी वाले का, सी वाले का ऑर्डर क्या होगा, पता क्या होगा, ये दोनों तो इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल हैं, एन इज इक्वल टू पी है। तो क्या होता है जब हम ए बी लिखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ए का ऑर्डर है 3x2 और बी का ऑर्डर है 2x3, ये दोनों इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3x2 इंटू 2x3, m क्रॉस क्यू होगा, 3x3 होगा। मैंने एक एग्जाम्पल ली है आपको समझाने के लिए। वैसे इसका जो नया मैट्रिक्स बनेगा सी, वो उसका ऑर्डर होगा हमारा m क्रॉस क्यू, क्योंकि क्या होता है जब हमारा सी मैट्रिक्स बन रहा होता है तो ये वाले जो दो एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, एलिमेंट्स कह रहा हूँ सॉरी, ए के कॉलम बी के रो इक्वल होते हैं तो एक दूसरे से कट जाते हैं, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। और जो हमारा सी जो है हमारा मैट्रिक्स बन जाता है, ध्यान से इधर देखिए, जो हमारा सी मैट्रिक्स बन जाता है उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है m क्रॉस क्यू। समझ में आ गया ना आपको, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस क्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप दैट जो हमारा सी मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर होता है ए की रो और बी की कॉलम। तो यही है हमारा कंसेप्ट, एंड ये आपको आई होप दैट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से हम बी की कंडीशन, सॉरी हमारी सेकंड कंडीशन भी लिख देते हैं। सेकंड कंडीशन कहती है जो हमारा सी आएगा, रिजल्ट है वैसे तो ये, जो हमारा सी आएगा ए इंटू बी करके सी आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा हमारा सी ऑर्डर एक मिनट, जो ऑर्डर ऑफ सी लिखते हैं यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स सी, न्यू मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू सी क्या होगा, अब यहाँ पर इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस क्यू, ठीक है ना, m क्रॉस क्यू जो है इसका ऑर्डर होगा। आई होप दैट आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो अब देखते हैं जल्दी से एक एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रूल लगता है, बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम ये जो ऑर्डर है उसका लॉजिक समझ लें कि ए इंटू बी में क्या होना चाहिए जिससे डिफाइन होंगे, और सी उसका ऑर्डर क्या आएगा जो हमारा नया मैट्रिक्स बन के आएगा। सी क्या है, ए इंटू बी इक्वल टू सी। जब हम ए इंटू बी करते हैं तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आता है, सी। ये कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लो इसे। तो हमारे पास अगर हम बी इंटू ए करते, ये भी समझ लो, तो हमारा क्यू और एम सेम होना चाहिए था, क्योंकि इस केस में जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता वो बी बन जाता और सेकंड मैट्रिक्स हमारा ए बन जाता।
तो बी का कॉलम फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होने चाहिए। आई होप दैट इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो अब एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर समझ लीजिए, अगर हमारे पास ए का अगर ऑर्डर है, समझ लीजिए अगर हमारे पास ए का ऑर्डर है 2x2 एंड हमारे पास बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 3x2, तो अब मुझे बताइए ये इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है पॉसिबल होगी या नहीं होगी? आप सिंपली बता सकते हो नहीं होगी, इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन जो है पॉसिबल नहीं होगी। तो अब देखिए क्यों पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि यहां पर देखिए इसका n इसके p के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। n और p का क्या मतलब है, a का जो हमारा कॉलम है वो b की रो के इक्वल नहीं है। ये देखिए ये इसका कॉलम है और ये रो है इसकी b वाले की, तो दोनों इक्वल नहीं है, साफ ही दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर 2 ही रहने देते हैं, यहाँ पर 2x3 ऑर्डर कर लेते हैं। आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लीजिए अब ए का ऑर्डर है ये और बी का ऑर्डर है ये, तो क्या पॉसिबल होगी बताओ? अब आप पॉसिबल कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो? आप कहोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले की रो इक्वल आ चुकी हैं। यहाँ पर देखिए इक्वल आ गई है या नहीं आई, आ गई ना इक्वल, सॉरी है ना, इक्वल आ गई है यहाँ पर ये दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये दोनों कट जाएंगी। आपने काटना नहीं है, आपने काटना नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। ये दोनों एक तरह से कट जाती हैं और जो हमारे पास ऑर्डर आता है, जो हमारे पास ऑर्डर आता है, जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होता है, जब ए यहाँ पर देखिए 2x2 ऑर्डर था, उसे मल्टीप्लाई किया बी से जिसका ऑर्डर था हमारा 2x3 एंड हमारी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो गई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉसिबल हो गई है इनकी मल्टीप्लीकेशन। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन जब भी पॉसिबल है 2 = 2 आ गया यहाँ पर देखिए, तो क्या आएगा हमारे सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वही तो समझना है हमने। तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2x3, फर्स्ट वाले का हमारा रो होगी और सेकंड वाले की कॉलम होगी, ठीक है ना। ये दोनों से बनता है मिलकर, एक हिस्सा इससे लेता है और एक हिस्सा इससे लेता है, ठीक है ना। तो सी का ऑर्डर होगा हमारा 2x3, ये वाला ऑर्डर होता है। सी का ऑर्डर ये वाला होता है, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं जुड़ जाते हैं, ये वाले एक दूसरे से कट जाते हैं। आपने काटने नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं, आपने सिंपली लिख देना है। तो आई होप दैट आपको इतना क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो अब जल्दी से एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम जनरल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, तभी हम एक नंबर वाले मैट्रिक्स पर जाएंगे। नंबर वाले मैट्रिक्स के अंदर मतलब अंदर हम नंबर रखे होंगे जिसके अंदर अभी हम ए बी लेकर, मतलब मैट्रिक्स ए बी का मतलब ये है, मतलब ये हमें ए मैट्रिक्स, ये देखिए ये ए मैट्रिक्स है हमारा, ए बी एंड सी डी, ठीक है ना। तो ये है हमारा ए मैट्रिक्स और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करवानी है हमने इस मैट्रिक्स की, ठीक है ना। तो एक बार ऐसे करते हैं, यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम सोच लेते हैं पहले। हमारा जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 2x1, ठीक है ना। 2x1 ऑर्डर रखते हैं, 2 इसकी रोज होंगी और 1 इसका जो है कॉलम होगा। कॉलम 1 है, रोज 2 है, आप देख ही सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2x1 है, देख ही सकते हैं आप, सॉरी 2x3 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2x1 है इसका ऑर्डर। और जो सेकंड वाला है उसका ऑर्डर क्या रखते हैं हम लोग, ए बी रख देते हैं यहाँ पर, ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर है हमारा 1x2। तो आप देख के ही बता दोगे कि ये दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए इसका जो कॉलम है वो 1 है, इसके रो है वो 1 है, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे पड़े हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे इधर कर दे तो भी वही, मतलब ये देखना है। तो हम क्या देखेंगे, हम ये वाला हमारा पहला बन जाएगा, ये वाला हमारा सेकंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस केस में अगर हम इसे उठाकर इधर रख देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये वाले हम कॉलम देखेंगे और ये वाली रो देखेंगे, क्योंकि इस केस में जब यहाँ रखेंगे तो ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स की हम हमेशा कॉलम देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की हम रो देखते हैं। दोनों इक्वल आ चुके हैं, देखिए इक्वल आ चुके हैं, 1 = 1 होता है, कोई भी बच्चा भी बता देगा। तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है कर सकते हैं। तो दूसरी बात, आप कहोगे अब इसकी जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आएगा बनके सी मैट्रिक्स,
उसकी जो रोज एंड कॉलम्स क्या होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कट जाते हैं। और जो हमारा ऑर्डर आता है नया, वो होता है हमारा एक फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम, ठीक है ना। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होगा। तो हम पहले ही 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो है तैयार कर कर रख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 आएगा ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कैसे करानी है, बहुत ही जरूरी है, वही समझने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए कैसे मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हम ये वाली रो उठाते हैं और इस वाले की कॉलम उठाते हैं, ठीक है ना। इस वाले की हम रो उठाएंगे एक और इस वाले की कॉलम उठाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रो का फर्स्ट एलिमेंट और इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ध्यान से सुनिए, इस रो का फर्स्ट एलिमेंट और इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है ना। a इंटू सी हो गया ना। तो इस रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, इस रो का फर्स्ट एलिमेंट और इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया। और इस रो को ही हम आगे अगर और एलिमेंट होता तो हम क्या करते, यहाँ पर प्लस लगाकर, वो भी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, अगर एक और एलिमेंट होता रो का, उसे मल्टीप्लाई करवाते इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ये डी नहीं लेना है हमने, ये नीचे जाएंगे क्योंकि कॉलम ऐसे को होती है, आपको पता है ना, कॉलम ऐसे को जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, इतनी कॉलम ऐसे गिनते हैं हम। और सी के नीचे और है ही नहीं हमारे पास, अगर हमारे पास है ही नहीं ना, तो हम यहाँ पर और जो है मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो अब हमने एक रो और एक कॉलम को उठा लिया था, दोनों के फर्स्ट, एक फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड यहाँ पर सेकंड वाले की हम फर्स्ट कॉलम उठाते हैं हमेशा। तो इनकी मल्टीप्लाई करवा दी अच्छे से। यहाँ पर एक कॉलम के अंदर कुछ है ही नहीं और एक इस रो में और है ही नहीं कुछ, तो हमने बस पूरा काम निपटा दिया। तो हम क्या करेंगे, इसकी तो कॉलम उठाई रखेंगे, इसकी अब सेकंड कॉलम पकड़ लेंगे, इसकी फर्स्ट रो उठाई रखेंगे, इसकी सेकंड कॉलम पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए a इंटू डी हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास अब में एलिमेंट आएगा वो हमारे पास होगा सेकंड, a इंटू डी हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस रो की इन दोनों कॉलम के साथ मैपिंग हो चुकी है। मैपिंग आप वर्ड मत समझना, कोई भी मैपिंग इसमें यूज नहीं होता, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो अब इस रो की दोनों कॉलम के साथ मैपिंग जो है हो चुकी है। चाहे तीसरी एक और होती, अगर हमारे पास कॉलम होती तो उसके साथ भी करवा देते, उसके साथ भी मल्टीप्लाई बढ़ा देते। तो अब हम इसकी सेकंड रो उठाएंगे और इन दोनों की फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों रोज की। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट उठाया, ठीक है ना, सॉरी सेकंड, इसकी सेकंड रो उठाई और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ फिर से बढ़ा देंगे, वैसे ही करना है, b इंटू सी आ गया। और इसकी फिर से सेकंड रो ही उठाई और इसके सेकंड कॉलम से बढ़ाएंगे, b इंटू डी। तो इसका तो वैसे ही चलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। आपको आई होप दैट इतना क्लियर हो गया होगा। तो यही था हमारा मल्टीप्लीकेशन। तो आप देख लीजिए हमारा आंसर क्या है, a इंटू सी, a इंटू डी, b इंटू सी, b इंटू डी। तो अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो और एलिमेंट्स, सॉरी दो और मैट्रिक्स लेते हैं हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के, क्योंकि आपकी अच्छे से जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आई होप दैट आपको समझ में नहीं आया होगा, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छे, जिनको नहीं आया वो अब देख लीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए एक और है, एक और जो है हमारे पास मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इनके बीच में मल्टीप्लाई हम डॉट से ही दिखा देते हैं। और यहाँ पर कौन सा है मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2। तो क्या आएगा सी मैट्रिक्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता ही है। अब ये देखिए इनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, डिफाइन होगी। हाँ जी सही बोला आपने, इन दोनों के मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कैसे होगी, क्योंकि फर्स्ट वाले की कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले की कॉलम सेकंड वाले की रो के इक्वल है। इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इक्वल है। यहाँ पर देख लीजिए अब आगे कि अब सी का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले की कॉलम। अब ये दोनों तो कट्टे जाएंगे जब इक्वल आ गए। तो अब यहाँ पर जो नया हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले की कॉलम, फर्स्ट वाले की रो और 2 और सेकंड वाले की कॉलम लेंगे, हम लिखेंगे भी ऐसे, ठीक है ना। इसकी कॉलम, इसकी रो यहाँ पर रो वाली साइड, इसकी कॉलम कॉलम वाली साइड, ठीक है ना। इतना आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एलिमेंट्स लेते हैं जनरल, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ए बी
CD एंड EFGH। तो मैं आपको बता दूं इसमें से बहुत सारा जो है सामान जो है बाहर आएगा मल्टीप्लाई हो के, तो हम बड़ा सा जो है बना लेते हैं हमारा मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये 2x2 का ही होगा ये भी। तो भी यहां पर देखिए क्या होगा, जल्दी से देखिए A इंटू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो उठा लेंगे और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम उठा लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया, यहाँ पर फर्स्ट रो उठाएंगे, यहाँ पर सेकंड कॉलम उठाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, जैसे A इंटू ई, ठीक है ना। ए कर दिया, अब हमने ए कर चुके हैं, आपके सामने है। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि अब इसके आगे एक और एलिमेंट बचा हुआ है, इस रो में, इस कॉलम में एक और एलिमेंट बचा हुआ है। अब इस रो के पहली रो हमने उठाई हुई है, इसकी फर्स्ट कॉलम उठाई हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो के उठाई हुई है और इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके सेकंड एलिमेंट से, ठीक है ना। इसके सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे इसके सेकंड एलिमेंट से, ठीक है ना। B इंटू जी, प्लस डाल के BG, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, AE प्लस BG। तो यहाँ पर देखिए इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, अब इन दोनों का मामला जो है खत्म हो गया। अब ये कॉलम जो है इसका मामला खत्म हो गया, इसके साथ फर्स्ट रो के साथ इसका मामला खत्म हो चुका है। अब हम क्या उठाएंगे, सेकंड कॉलम उठाएंगे फर्स्ट रो के साथ, फिर से सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करवा देंगे फर्स्ट रो के साथ, फिर से सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई AF हो जाएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे BH। देखिए बिल्कुल आपको समझ में जो है आ गया होगा, आई होप दैट। अब ये देखिए फर्स्ट रो के साथ सबका मामला खत्म कर देना है एक बार, फर्स्ट रो के साथ सभी कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स है सबका मामला खत्म कर देना है। उसके बाद हमने अपने भाई को बुलाना है जिसका नाम है CD। अब CD हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड रो को बुलाना है। अब पहली रो का मामला जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है एंड सेकंड रो को बुलाना है। अब ये ध्यान में रखना है आपको, फर्स्ट मैट्रिक्स की हमने हमेशा जो है रोज ही उठानी है और सेकंड मैट्रिक्स की हमने हमेशा कॉलम्स ही उठानी है, ठीक है ना। आई होप दैट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं फर्स्ट रो की, अब ये देखिए इसके साथ होगी, इसके साथ होगी। अब सेकंड हमने रो उठाई और फर्स्ट वाले के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम से। ऐसे नहीं, इसकी रो तो कभी उठानी नहीं, इसकी हमेशा कॉलम ही उठानी है, ठीक है। तो अब C इंटू ई, C ही हो गया हमारा। अब हमारा तो अब आपको जो है ऑर्डर तो पता ही होगा, और CE हो गया, CE हो गया और DG, ठीक है ना, CE और DG। ध्यान से समझ लीजिए, इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। रो को कॉलम से बिठाना है हमेशा। तो अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट से करवा दी, उसके बाद प्लस लगाया बीच में, D इंटू जी, सेकेंड एलिमेंट के साथ। अब हमने इस रो का इसके साथ मामला जो है अभी सेट नहीं हुआ है, तो इसका भी मामला सेट करते हैं। तो देखते हैं अब क्या बनता है। अब इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम को उठाएंगे, ठीक है ना। ये अच्छा थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इस रो को और इस कॉलम को उठाएंगे। तो CF यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट और DH प्लस लगा के DH, सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। तो यही था, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, ये एक एलिमेंट आ गया, ये एक एलिमेंट है एंड ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस पता क्या करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाले की हमेशा रो उठानी है, सेकंड वाले की हमेशा कॉलम उठानी है। आप इसे दिमाग में जो है फिट कर लो। फर्स्ट वाले की हमेशा रो उठानी है, सेकंड वाले की हमेशा कॉलम उठानी है। तो फर्स्ट वाले की रो उठा के सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी कॉलम उठा के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठा के ऐसे ही कर देना है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट के साथ, इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। मैट्रिक्स की सेकंड एलिमेंट के साथ नहीं, सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दी हमने। उसके बाद हमने रो को हमने पकड़े रखना है, जब तक हमारी कॉलम्स खत्म नहीं होती रो को हमने पकड़े रखना है। रो को पकड़ के अब दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे।
अब AF प्लस BH, ठीक है ना, क्लियर आपको इतना। उसके बाद एक रो का सभी कॉलम्स के साथ जो है मामला हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम उठाएंगे सेकंड हमारी रो, ठीक है ना, सेकंड रो उठाएंगे। तो सेकंड रो जब भी हमने उठाई तो उसके साथ फर्स्ट कॉलम उठा लेंगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, जितनी भी आगे आती जा रही हैं। यहां पर अब खत्म हो गई तो मैंने यहीं छोड़ दिया, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ अब CE प्लस DG, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड कॉलम उठाएंगे CF प्लस DH, बस यही है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो आगे एक और एग्जाम्पल करेंगे, या तो आप इसे भी दोबारा देख सकते हैं। तो भी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आई होप दैट इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल जो है हमारे पास आ चुकी है। ये देखिए अभी यहाँ पर ये मैट्रिक्स है हमारे पास एक, और एक ये मैट्रिक्स है, दोनों की क्या करवानी है, मल्टीप्लाई। क्या करवानी है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट्स में बताइए कि क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, सारा कुछ मुझे बताइए इसके बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू डालेंगे, वैसे ही है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले, अभी हम ये नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या देंगे देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप, इसके जो कॉलम है इसके रो के इक्वल होनी चाहिए। इसके कॉलम, फर्स्ट वाले की कॉलम सेकंड वाले की रो की इक्वल होनी चाहिए। कितनी बार बता चुका हूं आपको, आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से ये तो कट हो जाएंगी, कट करनी नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं आपको। तो जो हमारा जो C मैट्रिक्स होगा उसको पहले से बना के रख लेंगे हम, क्या होगा उसका ऑर्डर वो भी हमें पता चल जाएगा, फर्स्ट वाले की रो देखकर और सेकंड वाले का कॉलम देखकर, ठीक है ना, सेकंड वाले का कॉलम देखकर। तो यहाँ पर हमें पता है, तो क्या होगा ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ये दोनों तो हमें नहीं चाहिए अब, ठीक है ना। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी क्योंकि 2 इंटू 2 है। अगर यहाँ पर 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 होता तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करवा सकते थे। क्यों नहीं करवा सकते थे वो भी मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि ऑर्डर जो है हमारा इसकी कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए। तो अब देखते हैं सेम है और देखते हैं इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। तो 2 क्रॉस 3 वाला बना देते हैं एक, ये थोड़ा सा और लंबा बना देते हैं और थोड़ा सा नीचे भी बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए और यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। आई होप दैट आपको विजिबल होगा, विजिबल है। एंड यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस 3, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर भी हमें पता है तो पहले से बनाकर रख लेना है। अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस रो को और इस कॉलम को उठाएंगे और दोनों की मल्टीप्लाई करवाना शुरू करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ। तो उठा ली है सबसे पहले 1 - 2 और 1 2 को देख लिया, अपनी बाकी सारे एलिमेंट को भूल ही जाओ, ठीक है ना। इन एलिमेंट को अपने फोकस में रखो, इन एलिमेंट्स को, इसके फर्स्ट रो को रखो हमारे फोकस में और इसकी फर्स्ट कॉलम को, ठीक है ना। तो क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई बच्चे भी कर देते हैं, 1 × 1 1 होता है। और यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट के साथ प्लस डाल के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से करवाता हूँ, वैसे आपको अच्छे से समझ में आए। 1 × 1 करेंगे सबसे पहले, फिर प्लस करेंगे बीच में, उसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 × -2, ठीक है ना। इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से हो गया, इतना क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं हमारी इसकी फर्स्ट रो, अब ये और भी आगे तक जाएगा तो हम इसको जो है थोड़ा सा और बड़ा बना देंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब इसकी फर्स्ट रो ही पकड़ी रखेंगे और इसकी हम सेकंड कॉलम जो है उठा लेंगे। तो 1 × 2 कर देंगे, सबसे पहले 1 × 2 कर देंगे। उसके बाद बीच में प्लस डालने के बाद क्या करेंगे, -2 × 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ। अब हमने क्या फोकस में रखना है, इसके फर्स्ट रो ही रखनी है हमेशा। बाद में जब इसके कॉलम्स पूरे हो जाएं तब हमने सेकंड रो उठानी है। इसकी फर्स्ट रो भी फर्स्ट रो जो है फोकस में रखनी है और इसके सेकंड कॉलम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के साथ मामला जो है पूरा हो चुका है, इसके सेकंड कॉलम और इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ
और सेकंड एलिमेंट के साथ -2 इंटू 3, ठीक है ना। आई होप दैट इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पर और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। यहां पर देखिए ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। तो अब यहां पर देखिए इसे थोड़ा सा और, ठीक है। अब यहां पर देखिए विजिबल है आपको, हाँ तो पूरा का पूरा विजिबल है। तो अब यहां पर देखिए इसके फर्स्ट रो इसका साथ हो गया। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसकी मैपिंग करेंगे। मैपिंग अब मैं वैसे वर्ड यूज कर रहा हूं, आपने यूज नहीं करना। अब इस फर्स्ट रो की इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है ना। तो 1 इंटू 3 और प्लस करेंगे बीच में -2 इंटू 1। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन जैसे मल्टीप्लीकेशन करना है, बीच में प्लस आ जाएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो अब यहाँ पर देखिए अब ये तीनों कॉलम जो है पूरी हो चुकी है। अब सेकंड रो उठानी है, फर्स्ट कॉलम उठानी है, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान में रखिए, अब हमारे फोकस में क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। अब 2 इंटू 1 कर देंगे सबसे पहले। 2 इंटू 1 हो गया। अब बीच में प्लस तो डालना ही है, हमने प्लस डाल के 3 इंटू 2 कर दिया, ये लो। अब बीच में अब सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, फोर्थ एलिमेंट लिखेंगे। अब 2 इंटू, अब ये हो गया इसके साथ, अब ये सेकंड कॉलम उठाएंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस, अब 2 इंटू हमारा यहाँ पर थे, अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू हम 2 कर चुके हैं। अब 3 इंटू 3, ठीक है ना, 3 इंटू 3 ये भी हो चुका है। ये थोड़ा सा ऊपर लिख दूं मैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 कर दिया। अब ये हो गया, इसके साथ भी हो गया। अब लास्ट वाला एलिमेंट लिखने को रह गया है 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1, प्लस कर देंगे बीच में 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। आपको विजिबल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। तो आपको आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। तो आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक मार्क लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं। अब इसका आंसर जो है आप खुद भी कर सकते हो, पर मैं आपको अच्छे से करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है आंसर। यहाँ पर जल्दी से देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 क्रॉस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, यहाँ पर -4 हो जाएगा, 1 -4 -3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 1 इंटू 2 माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 6 हुआ है तो -4 हो जाएगा। एंड यहाँ पर 3 - 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या होगा हमारा, 2 + 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 + 9 हो जाएगा हमारा 13, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 6 + 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से। तो आई होप दैट आपको ये पूरा का पूरा जो है तामझाम क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, पर आप जैसे इसे करते जाएंगे आपके लिए जो ये है बच्चों का खेल बन जाएगा। बहुत ही मजा जो है आपको आएगा। तो जल्दी से एक और एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी पर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। एंड आई होप दैट आपने सब नोट कर लिया होगा। तो भी यहाँ पर जल्दी से देखते हैं। आपको अगर कोई कहे कि मुझे ए स्क्वायर बताइए, एक मैट्रिक्स है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और आपको एक बंदा कहे कि ए स्क्वायर बताओ मुझे, तो आप तो सोच में पड़ जाओगे। तो आप कहोगे यार तू तो नई वीडियो ला रहा होगा कि ए स्क्वायर कैसे करेंगे। अब हम स्क्वायर की हम सीखेंगे ऑपरेशन, पर स्क्वायर का ऑपरेशन मैं बता दूं कोई भी नहीं होता है। ए स्क्वायर बनता कैसे है, आप मुझे ये बताओ। सबसे पहले ए स्क्वायर होता क्या है,
ए स्क्वायर का पूरा मतलब क्या होता है, एक मिनट लाइन लगा दूं मैं यहां पर। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो सीखते हैं हम। ए स्क्वायर का मतलब, अब यहाँ पर मुझे कमेंट्स में बताइए ए स्क्वायर आप कैसे लिखेंगे ताकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये जो हमारा स्क्वायर है वो हमें इजी हो जाए, हम इसी ऑपरेशन से ही कर डालें इसे, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन से। तो ए स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए इंटू ए से बनता है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 3 ए होते हैं, ए इंटू ए होता तो यहाँ पर ए क्यूब बन जाता, और यहाँ पर अगर हमारे पास 2 ए हैं तो ये ए स्क्वायर बन गया। तो ए इंटू ए, हमारा ए स्क्वायर का असली मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है ना। ए इंटू ए हमारा ए स्क्वायर का मतलब होता है। तो अब यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए एक मैट्रिक्स है, तो अब आपको कहे कोई ए स्क्वायर बताओ मुझे, अब यहाँ पर ए इक्वल टू लिख देते हैं हम, एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 - 5 - 4 2, और हमें क्या पता करना है, फाइंड ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कैसे पता करेंगे वो देखते हैं हम। ए स्क्वायर पता करना, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, ध्यान से इधर देखिए, जो हम आपका ध्यान है बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से, उन्होंने क्या कहा, फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, इसके ऊपर नहीं स्क्वायर कभी भी डालना, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए इंटू ए, मतलब ए इंटू ए, इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, ए इंटू ए, ठीक है ना। फाइंड ए स्क्वायर करना है हमने, आपको पता है ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो इसे ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख देंगे। अगर हमारा ए ऐसा है तो ए स्क्वायर क्या होगा वो भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, है ना। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए है अगर, तो हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख कर भी कर सकते हैं। तो ए इंटू ए लिख कर करेंगे जब हम, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए हम अगर हमारा ये है तो हम इसे 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 3 - 5 एंड यहाँ पर -4 है एंड यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स यही लिखेंगे, क्योंकि क्यों लिखेंगे वो भी आपको पता ही है, 2 क्रॉस 2। यहाँ पर देखिए एक मिनट, 2 क्रॉस 2, तो अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स भी वही लिखेंगे, 3 - 5 -4 एंड 2। तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होगा, इक्वल मैट्रिक्स है ना। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर सेम ही रहेगा हमारा। तो अभी यहाँ पर देखिए जो हमारा सी मैट्रिक्स होगा उसका क्या ऑर्डर होगा। आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा। आप लिखिए क्वेश्चन 4 का लिखना है आपने। क्वेश्चन 4 का जो ये ऑर्डर है क्या होगा मैट्रिक्स का, सी मैट्रिक्स का। तो मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर क्या होगा। ये दोनों सेम है ना। तो इसका फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिफाइंड है, पॉसिबल है। तो पॉसिबल है अगर, तो हमारा सी मैट्रिक्स भी आएगा, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आएगा। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले की कॉलम। बहुत बार बता चुका हूं, आई होप दैट आपको हो गया होगा क्लियर। तो ये थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा डालेंगे क्योंकि बहुत सारी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लाई होकर आएंगे। यहाँ तक लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होगा, फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले की कॉलम लिख दी है। एंड यहाँ पर देखें ए स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट रो उठाएंगे, सेकंड कॉलम उठाएंगे, 3 करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 3। मैं सीधा लिख सकता हूँ, ऐसा मत समझना मैं सीधा नहीं लिख सकता, सीधा भी मैं लिख सकता हूँ, पर मैं क्या चाहता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। 3 इंटू 3 प्लस क्या करेंगे, अब हम 3 इंटू 3 कर देंगे। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, 3 इंटू 3 और सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे, सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, -5 इंटू -4, ठीक है ना, -5 इंटू -4। अब हम सेकंड वाली लिखते हैं लाइन। अब यही वाली रो उठाई रखनी है क्योंकि अभी कॉलम्स है, कॉलम्स क्या है, खत्म नहीं हुई हैं। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ ये सेकंड रो उठा ली ना, सेकंड कॉलम उठा ली ना अभी हमने। तो यहाँ पर फर्स्ट रो ये है यहाँ पर हमारी, तो 3 इंटू -5 हो जाएगा, 3 इंटू -5 हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, ये तो हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारा बोर्ड है बहुत बड़ा है,
चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट आ जाएंगे और यहाँ पर -5 × 2, ठीक है ना, -5 × 2। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 2 × 2 ही रहेगा इसका ऑर्डर। एंड यहाँ पर क्या होगा, -4 × 3। अब यहाँ पर देखिए रोज कॉलम जो है हमारे खत्म हो चुके थे, नहीं थे आगे कॉलम्स, तो हमने फर्स्ट रो को छोड़कर फर्स्ट रो की सबसे सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। अब सेकंड रो की सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -4 × 3 करेंगे, -4 × 3 किया, प्लस करेंगे -4 × 3 हो गया, सेकंड एलिमेंट के साथ 2 × -4। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, किस फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। सेकंड कॉलम अब हमने इसलिए उठाया क्योंकि फर्स्ट कॉलम जो है खत्म हो चुकी है। -4 × -5। अब यहां पर क्या करेंगे, 2 × 2, ठीक है ना, 2 × 2 लास्ट वाले एलिमेंट के साथ प्लस 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 ही डालते रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका भी आंसर लिख देंगे, बहुत ही सिंपल है। अब इसे आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, वैसे मैं आपको सोल्व करके ही दिखाऊंगा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 × 2 ही ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। तो 3 × 3 9 हो जाएगा और 5 4 20 हो जाएगा और 29 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस कट जाएंगी, 20 कितना हो जाएगा, 9। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर 3 × -5 हो जाएगा, -15 हो जाएगा और -5 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -25। ये था हमारा -15, ये था हमारा -10, -25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए -4 × 3 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, -12। तो प्लस करेंगे -12 के साथ -8, -12 -8 -20 होता है। अब ये इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा जो हमारा होगा -4 × -5, माइनस माइनस कट हो जाएगी एंड 5 4 20, 5 4 20 प्लस 4 24। तो ये हमारा जो आंसर है बहुत ही जल्दी से, बहुत ही ज्यादा आसानी से जो है आ चुका है। एंड ये हमारी एग्जाम्पल आपको बहुत ही कुछ सिखा के आई होगी। यहाँ पर देखिए इससे क्या पता चला हमें, नोट, यहाँ पर नोट लिख लीजिए। नोट क्या है इस क्वेश्चन में, कि जब भी हमें a² दिया हो, a² करने के लिए दिया हो, तो हमें उसे क्या किस में चेंज करना है, a × a में चेंज करना है। अब ऐसे नहीं है, सॉरी, अब ऐसे तो नहीं है, तो वैसे तो नहीं है कि हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्केयर लगा दें। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई ऑपरेशन नहीं होता है स्केयर वाला, कोई भी पावर वाला ऑपरेशन जो है नहीं होता है। तो इसे हम कैसे करते हैं, एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको पता है a × a² होता है, तो ये वाला मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का स्केयर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, हमारी जो चलती आ रही है शुरू से मैथ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वैसी ही रहेंगी, उसमें कुछ नहीं चेंज होता। बस जो कई प्रॉपर्टीज हैं इसमें लगती हैं, कई प्रॉपर्टीज नहीं लगती हैं। तो यही ध्यान रखने योग्य चीज है कि इसमें ना हमें क्या करेंगे, a² को a × a लिख देते हैं। तो एक और एग्जाम्पल आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये वाला नोट जो है बहुत ही जरूरी है, ये भी आपको लिखना चाहिए और इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसे कंफ्यूज नहीं होना, देखिए ये C है हमारा, ये थोड़ा सा ये 3 था, ये C है हमारा। तो यहाँ पर देखिए अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, अब हमसे कोई मल्टीप्लाई करवाने को नहीं कह रहे, हमसे ऑर्डर पूछ रहे हैं। वैसे हमें कोई मतलब C दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया कुछ, हमें बस क्या बताना है, इनका ऑर्डर फाइंड करना है। पहले हम क्या करना सीखे थे, अगर ये 2 ऑर्डर दिए हैं तो इसे फाइंड करना सीखे थे, है ना, यही था ना। अगर ये 2 हमें ऑर्डर दिए हैं, A और B के ऑर्डर दिए हैं, तो C का ऑर्डर फाइंड करना सीखे थे। और अब हम क्या फाइंड करेंगे, C के ऑर्डर से A और B का ऑर्डर फाइंड करेंगे, अधूरा ऑर्डर जो है बचा हुआ है हमारे पास। तो कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे आपको, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत जो है नहीं है। अब कई बच्चे जो हैं इसे जरूर सोल्व कर देंगे, कई बच्चे अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कृपया आप वीडियो देखिए। आई होप दैट बाकी सारे बच्चे जो हैं इसे पक्का सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपसे ये सोल्व हो जाता है। ये वैसे आपके लिए एक होमवर्क की तरह है, ठीक है ना।
तो आपको इसे अच्छे से पॉज करिए वीडियो को, जल्दी से इसे अपने हाथ से जो है करिए इसे सोल्व, और जो आंसर आता है वो आप उसे लिखिए नीचे, एन की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है एंड एम की क्या वैल्यू है। ठीक है, फाइंड क्या है क्वेश्चन, फाइंड। ये वैसे आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, वैसे आपको ये जेई में पक्का आ सकता है, या स्कूल लेवल पे भी अगर उन्होंने सोचा कोई ऐसा क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसमें, अब मैंने आपको बताया था, एक तो प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ पर जल्दी से प्रॉपर्टी याद कर रही है अपनी, ए एम क्रॉस एन है यहाँ पर, बी क्या है हमारा, पी क्रॉस क्यू है। ठीक है ना, ए हमारा एम क्रॉस एन है, बी पी क्रॉस क्यू है, और सी क्या है हमारा, सी हम मान लेते हैं पी क्रॉस क्यू एंड सी मान लेते हैं एल क्रॉस डी मान लेते हैं। ठीक है ना, एल क्रॉस या तो एल क्रॉस सी मान लेते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर है आपको, एल क्रॉस सी, एम क्रॉस एन, पी क्रॉस क्यू, एल क्रॉस सी। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको पता है हमारे जो ये वाले एन और पी इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करवा के दिखाई हुई है, ये जरूरी नहीं है इक्वल होंगे। ये इक्वल कैसे होंगे ये हमें कब कैसे पता चला, क्योंकि हमें एक सी मैट्रिक्स दिया हुआ था, आगे सी मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसने हमारी सारी कंफ्यूजन जो है क्लियर कर दी। उन्होंने हमें इनडायरेक्टली ये बताया है, गिवन क्या दिया है उन्होंने इनडायरेक्टली बताया है हमें कि इनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, ए इंटू बी इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है। तो अगर ये डिफाइंड है तो ये तो पक्का रहा होगा कि n इज इक्वल टू पी होगा, है ना। तो अगर उन्होंने गिवन है उनके पास कि a इंटू बी करके हमारे पास c आता है, इन दोनों के मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करके c मैट्रिक्स आ चुका है, नए ऑर्डर का मैट्रिक्स आ चुका है, तो पक्का इनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। तो डिफाइन है तो n इज इक्वल टू पी हो जाएगा, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू पी होता है तो ही डिफाइन होती है, ये भी हमें पता है। तो n इज इक्वल टू पी है जो हमारा पहली चीज आ गई। एक तो हमें पता चला n इज इक्वल टू पी होगा, इसमें n इज इक्वल टू पी होगा एक तो, है ना, तो ये पता चल गया एक तो हमें। दूसरा क्या पता लगेगा अब हमें, अब यहाँ पर आपको पता है m इज इक्वल टू एल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम पहले से करते आए हैं यार कि हम m को उठा के c के मैट्रिक्स में लिखते हैं और q को उठा के c की जगह लिखते हैं। ठीक है ना, क्यों लिखते हैं, क्योंकि c का ऑर्डर हमारे a के रो से और b की कॉलम से बनता है, पता है ना आपको। a की रो m है और c की रो l है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि m को उठा के यहाँ लिखना था। अगर ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई करके, अगर हमारे पास आंसर आया है c, तो हमने जरूर m को उठा के यहाँ रखा होगा। तो m को उठा के यहाँ रखा है, इसकी जगह हम l तभी रख सकते हैं जब m l के इक्वल हो। ठीक है ना, l पूरा पा देता हूं मैं। और तीसरी चीज क्या पता चलती है, यहाँ पर हमारा q जो है c के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए q c के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि हमने q को उठाकर यहाँ रखना होगा। क्यों रखना होगा, जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा c का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस q। ठीक है ना, जो इसकी कॉलम है वो कहाँ से आता है, b के कॉलम से। तो b का कॉलम है, यहाँ पर हम c तभी रख सकते हैं जब c क्या है, q के इक्वल हो। q के क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर q की जगह होनी चाहिए थी, यहाँ पर q होना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, ये हमें तीन जो हैं हमें पता चले हैं, ये आपने याद रखने हैं, हमेशा के लिए याद रखने हैं, ये आपको क्वेश्चन सोल्विंग में बहुत ही मदद देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा m क्रॉस n है। देखिए ये m नहीं डालेंगे इसकी जगह, m क्रॉस n है, ये n है हमारा। ठीक है ना, वैसे डाल देते हैं, कंफ्यूजन मत करना। m क्रॉस n है, ये p क्रॉस q है, ये l क्रॉस c है हमारा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपको पता है n इज इक्वल टू पी होता है, n इज इक्वल टू पी होता है, तो k की वैल्यू क्या होगी, 2 इज इक्वल टू k, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, k की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, पहली चीज तो ये आ गई। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ रहा है, सॉल्यूशन है ये। तो दूसरा क्या पता चला, एक तो हमारा m इज इक्वल टू l होता है। ठीक है ना, m इज इक्वल टू l होता है, जिसका मतलब n इज इक्वल टू 3 होता है, n इज इक्वल टू 3, ये आ गया हमारा सेकंड थिंग। ठीक है ना, ये भी आंसर आ गया। और थर्ड आंसर क्या आया, थर्ड आंसर कैसे आएगा, n इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, c होगा। तो हमारा 2 किसके, सॉरी यहाँ पर, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था, जो b का जो कॉलम है
वो किसके इक्वल होगा, सी के कॉलम के। m इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी, m इज इक्वल टू 7। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना यार, बस ऐसे ही करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो हम चलते हैं आगे। आप इसे अच्छी से जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा एक और नोट है, ये भी आपको नोट करना है पिछले की तरह कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है ना। एक तो ये नोट करना है आपको और एक ये नोट करना है, ये भी जरूरी बात है, ठीक है ना। ये भी नोट कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पर जल्दी से देखिए एक और सवाल आ चुका है हमारे बोर्ड पर। तो यहाँ पर ये सवाल जो है आपने खुद करना है। क्यों खुद करना है? क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत है। सब कुछ हमें देखकर जो है पता नहीं लगता है। ये हमारा होमवर्क का है, ठीक है, क्वेश्चन। ये आपको होमवर्क में दिया गया है, तो आपको इसे खुद सोल्व करना है, खुद अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन है वो आपने कमेंट्स में लिखना है। अगर आपने ये सही लिखा तो बहुत अच्छे, तो अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हो सकता है मैं आपको इसका आंसर जो है बताऊं। तो आई होप दैट आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। लगा ही होगा यार, मैंने इतनी अच्छे से करवाया है। पूरी की पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने पूरे 1 घंटे में करवाई है। तो आपको प्लीज इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा मतलब शेयर करना, जिससे औरों को भी फायदा हो। लाइक करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप इसे बस शेयर करना कि दूसरों को भी इससे फायदा हो, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं मैं, बस आप ऐसा करिए कि ये वीडियो आप पूरी देखिए, सारी वीडियोस देखिए मेरी, और आपको मैट्रिसेस में आप पक्की कमांड हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। आपको अच्छे से मैट्रिक्स करवाऊंगा मैं, 0 से लेके पूरा 100 तक अच्छे से मैट्रिक्स करवाऊंगा A to Z। और ये जेई के लिए भी होगा, जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी होगा, है ना, और जेई एस्पायरेंट्स के लिए होगा ये। और जो हमारे पास कौन सा भी बोर्ड है, सारे इस वीडियो को जो है बखूबी देख सकते हैं। 12th क्लास की ये वीडियो है। तो इसके बाद मैं आपको डिटर्मिनेंट्स चैप्टर भी करवाऊंगा, आपको पता ही ये दोनों जुड़े हुए हैं। और इसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा जो है आने लग जाएगा, क्योंकि आगे बहुत ही कुछ आएगा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में। आप इक्वेशन सोल्व करोगे, एरिया निकालोगे, आप ए इनवर्स फाइंड करोगे, एडजॉइंट फाइंड करोगे, बहुत ही कुछ है आगे। और हम कुछ टाइप्स भी करेंगे, और भी हमें बची हुई हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स मैट्रिक्स के। तो बहुत कुछ है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो 5th वीडियो भी जरूर आएगी जल्दी से जल्दी, और वेट में रहिएगा। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू।